Hello students, welcome back to my channel सूर्य BSc classes. I hope all you are very well. मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रेक्टिफिकेशन की। ये टॉपिक हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर शुरू किया था और सारे बेसिक कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन के हमने समझे थे। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको वो सारे टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएंगी जिनको आप पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैंने उनको समझाया हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी एंड तक बिना स्किप किए देखिए ताकि सारा प्रोसेस आपके समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने रेक्टिफिकेशन से ये एक एग्जाम्पल को लिया है जिसको हम यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी सूत्र वगैरह थे वो हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है हमको कैटेनरी y इक्वल टू सी कॉस हाइपर x अपॉन सी के शीर्ष 0 0 से किसी बिंदु x y तक चाप की लंबाई अगर s हो तो सिद्ध करो s स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक तो जो हमको कर्व दिया हुआ है कैटेनरी का उसका अवकलन करना पड़ेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करके dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालनी पड़ेगी। dy अपॉन dx की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो परवलय का जो शीर्ष है 0 0 और एक बिंदु है x y, तो इन दोनों में से अगर हम x के रेस्पेक्ट में चाप की लंबाई को निकालना चाहते हैं इंटीग्रेशन करके, तो हमको x की लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से x, और अगर y के सापेक्ष समाकलन करके उसकी लिमिट निकालना चाहते हैं तो हम लिमिट लेंगे 0 से y। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। तो चलिए पहले हम इसका अवकलन कर लेते हैं। देखिए y बराबर c कॉस हाइपर x अपॉन सी, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy बटा dx, dy अपॉन dx, c कांस्टेंट रहेगा, cos हाइपर का sin हाइपर x अपॉन c हो जाएगा और x अपॉन c का 1 अपॉन c और आ जाएगा। तो ये c से c कैंसिल होकर हमारे पास रह जाएगा केवल sin हाइपर x अपॉन c। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई sin हाइपर x अपॉन c। अब हम यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो चाप की लंबाई प्रश्न के अंदर हमको s दी हुई है, तो s बराबर हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है इसको, तो इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो इसका जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन x की लिमिट हो जाएगी 0 से x कोऑर्डिनेट ले लिया दोनों का, x बराबर 0 टू x, और अंडर रूट में जो इसका फॉर्मूला है वो है dy अपॉन dx का यहाँ पर वर्ग हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम मान रख लेते हैं। देखिए s बराबर लिमिट 0 टू x अंडर रूट 1 प्लस और dy अपॉन dx के मान का वर्ग, तो साइन हाइपर x अपॉन c का वर्ग हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया और dx हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फॉर्मूला है cos हाइपर स्क्वायर x माइनस साइन हाइपर स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम इसको चेंज करेंगे। 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर x अपॉन सी की वैल्यू यहाँ से इस साइन हाइपर स्क्वायर को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो cos हाइपर स्क्वायर x हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 0 टू x अंडर रूट कॉस हाइपर स्क्वायर x अपॉन सी। ये इसकी हमने वैल्यू रख दी।
अंडर रूट से कॉस हाइपर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल कॉस हाइपर एक्स अपॉन सी यहाँ पर रह जाएगा। देखिए तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू x और यहाँ पर रह गया केवल कॉस हाइपर x अपॉन सी और dx। कॉस हाइपर का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन हाइपर x अपॉन सी हो जाएगा और x अपॉन सी का जो अवकलन होगा 1 अपॉन सी, तो 1 अपॉन सी से ये डिवाइड होगा और इसकी पूरे की लिमिट हो जाएगी 0 टू x। अब सभी x की जगह पर x रखेंगे तो ये 0 सी तो ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन हाइपर x अपॉन सी और 0 रखेंगे तो 0 ही रह जाएगा और बराबर में केवल s हो गया। तो ये हमारे पास चाप की लंबाई आ गई यहाँ पर। अब जो हमको सिद्ध करना है उसके हिसाब से इसका वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सी, इसका हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। वर्ग इसलिए कर दिया क्योंकि अब साइन स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर की जगह पर हम इसी फॉर्मूले से फिर से मान रखेंगे, तो साइन हाइपर स्क्वायर का यहाँ पर मान आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो ये हो गया सी स्क्वायर कॉस हाइपर स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस 1। ये साइन एच स्क्वायर एक्स अपॉन सी की वैल्यू हमने यहाँ से रख ली है। इसके बाद सी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर कॉस हाइपर स्क्वायर एक्स अपॉन सी और माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर इस वाली टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं सी कॉस हाइपर एक्स अपॉन सी का वर्ग माइनस सी। अब देखिए सी कॉस हाइपर एक्स अपॉन सी हमको यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है y के बराबर, तो इसकी जगह पर अगर हम y लिख देते हैं तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का सी स्क्वायर पीछे है ही और इधर एस स्क्वायर चल रहा है, तो एस स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, जो हमको प्रूफ करने के लिए सवाल में दिया हुआ था। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए। बिल्कुल आसान सवाल था, इसी को अगर आप एक बार और करके देखेंगे तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें हो सके तो।